जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग तुरंत जुड़ जाइए देवादिदेव परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए। मन के अंदर 3 नमस्कार महामंत्र का जाप। आज हम जो सीखने वाले हैं वो डिस्टेंस से कैसे हीलिंग करें। पानी लेकर के बैठ जाइए। सभी के भीतर में अनंत ऊर्जा है। वही ऊर्जा को यूनिवर्स के अंदर कैसे आप पहुंचा सकते हैं। शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए सभी लोग अपना अपना नाम कमेंट के अंदर डाल देंगे। सभी लोग प्रणाम 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 लिख रहे हैं। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ। जय गुरुदेव तेजाराम जी, बहुत बहुत तेजाराम जी आपको प्रणाम। सभी लोग मन के अंदर आदिनाथ भगवान कमर से डटकर बैठ जाइए और ईश्वर को प्रार्थना करते हुए आज का लेसन, आज की साधना ऐसी जबरदस्त आपके लिए मंगलकारी कल्याणकारी बने। उसी को हम देखते हैं, उसी को हम समझते हैं, उसी का हम अनुभव करते हैं। जिन जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया है, जिन जिन लोगों ने अपना सिटी लिख दिया है, उन सभी को यहाँ से चक्र शुद्धिकरण का प्रयास चालू हो चुका है। कोशिश करें कि आप सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे। प्रणाम 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 प्रणाम। चलो सभी, आज हम दूसरी साधना डिस्टेंस हीलिंग की करने वाले हैं। उसके पहले दोनों हाथ जोड़ करके परमात्मा को नमस्कार। नमो ओरियंताम नमो सिद्धाम नमो आयरन नमो जयम नमो क्लेशदानम एसो निरंकार जो अपनाशनो गुणसे चिमलो मंगलम। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय ह्रीं धरणेन्द्र पद्मावती जयदाय अट्टे मट्टे शूद्र विकटे शूद्रांत संभय संभय स्वाहा भक्तामर। दोनों हाथ ऐसे रखिए सभी लोग। जैसे बाहर से आप आते हो, कहीं पर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है, और वो सारी नेगेटिव जो है वाइब्रेशन को दूर करना है, तो कैसे पूरे शरीर का ऐसे चक्राकार का विधान करते हुए, रक्षा कवच का विधान करते हुए। पहली गाथा। भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलितपापतमोवितानां। छाती के ऊपर। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा। नाभि के ऊपर। वालंबनं भवजले पततां जनानां। फिर से। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मुद्योदकं दलितपापतमोवितानां। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। छेल्ली बार। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मुद्योदकं दलितपापतमोवितानां। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां। कल से अभी तक बहुत सारे लोगों ने मुझे सिद्धम का सिंबल ड्रॉ करके भेजा है। और खास करके जिन जिन लोगों को अभी भी इसके बारे में क्वेरी होगी, उनको हम आखिरी में अभ्यास करेंगे। आज हम जो है डिस्टेंस हीलिंग, हीलिंग का मतलब क्या है, जिनको भी पता है बराबर कमेंट के अंदर डालो, लिखिए। हीलिंग का मतलब क्या है, कौन से मंत्र से हम हीलिंग ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न है, जिनका सरल भाषा का अंदर है कि जो मंत्र के साथ में कोई नवकार मंत्र से करता है, कोई गायत्री मंत्र से करता है। एक उज्जैन के अंदर एक बाबा जी है जो हनुमान चालीसा से हीलिंग करते हैं।
तो जो भी आपने मंत्र हजारों बार गुनगुनाया है, जो मंत्र बोलते बोलते आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये हमको धर्म फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? कितने सारे ऐसे सुबह के अंदर आप कभी मंदिर में जाओगे तो ऐसे ढेबे पीटे इतने लोग मंदिर में दिखेंगे, बराबर। भक्तामर से, वो सकरम से, ये हरप्रीति जी बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो ऑन करके कुछ समय के लिए बैठ जाइए। अभी पूरी प्रार्थना यहाँ पर धूप, और आज मंगलवार है, यहाँ पर बहुत बड़ा आज 108 श्रीफल से पूजन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप एकदम ऊर्जावान हो जाओ। आपके लिए पूरे 24 घंटे के लिए तैयार चार्ज होने के लिए 3 दिन, महीने के अंदर ये 3 दिन ही ऐसी है कि जो हम लाइव में सीख रहे हैं और हमारी ओरा को क्लीन कर रहे हैं। तो सुबह में आप देखेंगे इतने सारे लोग मंदिर में आएंगे, टकाटक सारे भगवान की पूजा करेंगे। फिर उनको छोटा सा अपन प्रश्न पूछेंगे, क्या आपने इतनी अच्छी भक्ति किया, केसर भी घिसा, थोड़ा सा आपने रिसीव किया? तो बोलेंगे नहीं। जैसे ही वो बाहर आ जाएंगे, वो मूल स्वभाव के अंदर वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो निंदा, वो कुचली, लोगों के बारे में थोड़ा सा कम बोलना, घर में झगड़े करना, गंदे गंदे शब्द। तो कैसा क्यों होता है? तो कि ऐसा होने का सीधा रीजन है कि आप भगवान की मात्र जो है द्रव्य पूजा करते हो। जिस दिन आप भगवान को समझ जाओगे कि मेरे प्रभु, मेरे आदिनाथ, मेरे महावीर स्वामी, मेरे तीर्थंकर भगवान कितने वितराग थे, और ये वितराग अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं उसको स्पर्श कर रही हूँ, मैं उसकी पूजा कर रही हूँ। और उस वक्त खाली एक अंगूठे पे पूजा। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महासाहब कहते थे कि केसर के अंदर अंगूठी दबा के और भगवान के ऊपर जैसे आप स्पर्श करो, जिस दिन आपको 500 वोल्ट का झटका लगे, उस दिन आपकी सही पूजा हुई है। बाकी सारी ऐसी द्रव्य पूजा करोड़ों बार मैंने आपने सबने उगा लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसलिए हम आज संसार के अंदर भटक रहे हैं। तो भाव को निर्माण करना। तो पहले नंबर का प्रश्न, हीलिंग जो है सारे मंत्रों से हो सकती है। जो मंत्र आपका आत्मसात है, पूर्वकालीन जो ऋषि मुनि थे, ये जितना भी भांग आता है, चरस आता है, गांजा आता है, वो सारे ऋषि मुनि उनका उपयोग करते थे। क्यों उपयोग करते थे? क्योंकि जैसे ही रात को पूरा दिन तो लोगों को स्वस्थता रहती थी, लेकिन आप गिरनार में देखेंगे, माउंट आबू में देखेंगे, वहां पर एक एक हजार साल पुराने साधु संत हैं। तो कि जैसे जैसे ही 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और लगेगा अब शरीर नहीं काम कर रहा है, अब मुझे पूरी रात जाप करना है, तो उस वक्त वो जो भांग है, चरस है, यहाँ पर नाक के ऊपर लगा के ऐसे थोड़ा सा जोर से खींचते, और उस वक्त राम 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 बोलते रहे, तो पूरी रात तक अजपा जाप। जब तक आप अजपा जाप के अंदर नहीं आएंगे, खाते बैठते उठते जय भक्तामर, जय भक्तामर, जय भक्तामर, जितना अच्छा हो रहा है सब मेरे आदिनाथ भगवान की कृपा से हो रहा है, जितना मेरे साथ अच्छा हो रहा है सब मेरे गुरु की कृपा है, वो भाव जो है वो आपको बार 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 हीलिंग की टॉप अवस्था में लेके जाएंगे। जैसे मैंने करोड़ों बार भक्तामर बोला है, गाया है, सिखाया है, तो मैं भक्तामर हीलिंग करता हूँ। बहुत सारे लोगों के भगवान इष्ट देव जो है वो पार्श्वनाथ परमात्मा, बहुत सारे लोग पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रेमी है। आज इतने सारे लोग हैं, आपके फेवरेट भगवान कौन है? फटाफट टाइपिंग करो, आपके फेवरेट भगवान। आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर भगवंतों में से आपके सबसे ज्यादा जो भगवान के सामने आप आधा घंटा, 1 घंटा इजीली बैठ सकते हैं, विमला जी कौन से भगवान है? लिखिए फटाफट। सबको पारस, जिनके जो पारसनाथ हो वही लिखना है। ओम रूम अरहम जो संकेश्वर पारसनाथ, पारसनाथ, पारसनाथ। जो भगवान के सामने आपको बोला जाए कि करीबन 30 मिनट तक लगातार आपको बैठना है, तो आप बैठ सको, ऐसा पावरफुल कनेक्शन आपका कौन से भगवान के साथ में है? उनका नाम सभी लोग कमेंट के अंदर लिखिए। बहुत सारे लोग नेमिनाथ लिख रहे हैं, विमलनाथ भगवान लिख रहे हैं। तो बस, तो आपको उस भगवान के हीलर बनने हैं। जैसे मेरे जीवन के अंदर मैंने करोड़ों मंत्र जो है पारसनाथ भगवान के, पद्मावती माता की गिने हैं। आज जब से मैंने भक्तामर हीलिंग सीखा, तब से आदिनाथ परमात्मा की ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ, तो उसी से मैं हीलिंग। आज हम डिस्टेंस हीलिंग का सरल मंत्र है। आप आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप आपके रिश्ते को कैसे बढ़ा सकते हो, आपके हस्बैंड के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है तो वहां पर कैसे मधुर, आपके भीतर में अच्छी पावरफुल एनर्जी को दे करके आप कैसे सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हो। तो वहां पर यूज क्या करेंगे? मैं तो आपको भक्तामर सिखाऊंगा। मैं बोलूंगा भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा सभी लोग लिख लो। असक्य काम को शक्य करना है। कोई भी काम यदि आप सोच रहे हो कि यार ये मेरे मेरे मेरी एनर्जी के बाहर है, ये हो ही नहीं सकता है, और आप वो चैलेंज को अपनाना चाहते हो। पूना के अंदर जब शिविर हम लोग भक्तामर नाटिका की थी, तो जो 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 भी स्पॉन्सर को लेने के लिए, पैसा लेने के लिए जाते थे,
करीबन 30-35 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो सब लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं 1000 लोग ही आएंगे, 1500 तो आ ही नहीं सकते हैं, आप लोगों ने खाने का रखा नहीं है तो कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे। लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक करीबन 2800 से 30-3000 लोग वो कार्यक्रम में आकर के देखे, और सुपर सक्सेसफुल कार्यक्रम पूना नगर का हुआ। तो कि अशक्य काम को शक्य करना है, तब आपको भक्तामर स्तोत्र की 12वें नंबर की जो गाथा है उसका आपको 9 बार रुद्धि मंत्र। दूसरे नंबर की बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन है कि हम भक्तामर तो रोज गिनते हैं, भक्तामर गिनने से हीलिंग नहीं होता है, बराबर लिख लो। कि जितने भी लोग श्लोक गिन करके हीलिंग करते हो, बिल्कुल नहीं होता है। ये जो 44 श्लोक है, वो 44 श्लोक परमात्मा की स्तुति है। हीलिंग का मतलब है कुछ प्राप्त करना। तो ये ऊर्जा या काम होता किससे है? क्योंकि ऊर्जा और काम जो होता है वो स्तोत्र के नीचे जो रुद्धि और मंत्र है, श्लोक के नीचे जिनके पास भी किताब होगी तो भक्तामर स्तोत्र के नीचे एक रुद्धि होगा। जो ये रुद्धि है वो अनंत लब्धि निदान, ऐसे गौतम स्वामी जी भगवान की एक एक लब्धियां है। तो 48 गाथा श्वेतांबर वाले 44 गाथा मान रहे, दिगंबर वाले 48 गाथा मान रहे। मानतुंग महाराज जी ने जो 48 गाथा बनाई, तो कि उसके नीचे 48 लब्धियां है, रुद्धियां है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, संसार के अंदर आदि व्याधि उपाधि आती गई, प्रॉब्लम बढ़ते गए, तो कि समय के अनुसार उसके पीछे धीरे धीरे मंत्र लगने शुरू हो गए। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, श्लोक, रुद्धि और मंत्र। और अभी अभी 100-200 साल से आप कुछ ऐसी किताबों को भी देखेंगे कि जिनके अंदर और 6 मंत्र नीचे डाल दिए गए हैं, बराबर। कि जी दिगंबर की आप किताबें यदि देखेंगे तो वहां पर आपको भगवान की, जैसे अपन अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं, तो कि जल का मंत्र है, चंदन का मंत्र है, पुष्प का मंत्र है, सारे और 5-7-10 मंत्र पीछे नए ऐड कर दिए हैं। तो हमको 3 मंत्रों का सहयोग लेना है। पहले नंबर में स्तुति, दूसरे नंबर के अंदर रुद्धि, और तीसरे नंबर के अंदर मंत्र। और इन तीनों के ऊपर कैंसर किसी को हुआ है तो जैसे कैंसर का हम नाम लेंगे तो सभी लोग बोलेंगे 45वीं गाथा, 45वीं गाथा, 45वीं गाथा। हमारे मंदिर मार्गी रहेंगे तो वो सब बोलेंगे 41वीं गाथा, 41वीं गाथा। गाथा कभी भी काम नहीं करती है, उसके पहले जो अफर्मेशन होती है। भक्तामर सूत्र की 41वीं गाथा को कैसे पता चलेगा कि इसका पेट का कैंसर मुझे ठीक करना है, इसका लीवर का करना है, इसका मगज का करना है, इसका छाती का करना है, तो कि कहाँ पर मुझे काम करना है। तो कि उस वक्त जब आप अफर्मेशन देते हो, उस वक्त जो आप जो है सामने वाले को ऊर्जा देते हो। या डिस्टेंस हीलिंग का मतलब यह है कि जब आप 21 दिन की सेल्फ हीलिंग की साधना करोगे, और उसके बाद आपके सारे रिलेटिव पूरे दुनिया भर में, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, सूरत, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, कहीं पर भी है, और आपका मन कर रहा है कि यार मुझे तो मदद करनी है, मुझे तो इनको ठीक करना है, मुझे तो पूरी रूप से उनको स्वस्थता प्रदान करनी है, तो आपके पास बहुत पावरफुल अमोघ जो साधन है आपके पास आ गया है। और उस विधान का, उस जो जो खास करके मुद्रा का, उस सिंबल का नाम है डिस्टेंस हीलिंग, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो मैंने बहुत सारी कुछ बातें सिखाई है आज। खास करके आप पहले नंबर की चीज कुछ लिख लीजिए कि खास करके भक्तामर स्तोत्र, बराबर सभी लोग जो भी हीलर बनना चाहते हैं, जो भी लोग मंत्र साधना को फलीभूत करना चाहते हैं, जो भी लोग दो चीज नहीं करते हैं, उनको मंत्र कभी भी विशेष रूप से सिद्ध नहीं होते। कि हमेशा कोशिश करना कि जब भी आप मंत्र, 8 प्रकार की शास्त्र के अंदर शुद्धि बताई है, तो जब भी आपको मंत्र करना है तो मुंह का सा ब्रश भी करना है और ऊल भी निकालना है। हिंदी वाले समझ जाना मैं क्या बताना चाहता हूँ। जो खास करके जैसे अपन जो औषध करते हैं, उसके अंदर ठल्ले मात्रू जाने के बाद वापस शुद्धिकरण के लिए यूरिया वया करते हैं, तो कि मुख की शुद्धि जब तक नहीं होती है तब तक कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है। दूसरे नंबर में यदि आप आपके घर को हीलिंग करना चाहते हैं, दूसरे नंबर का पॉइंट लिख लीजिए। बहुत झगड़े हैं घर के अंदर, कोई बिना काम के ऐसे छोटे छोटे झगड़े हैं, हमको जब झगड़ा खत्म हो जाने के बाद लगता है यार इस चीज का क्यों झगड़ा हो रहा है। तो खास करके कभी भी झूठे हाथ, जब भी आपका झूठा हाथ है,
तो आपको अग्नि को स्पर्श करना नहीं है। तीसरे नंबर में यदि कोई व्यक्ति आपके पास बीमार है, ये डिस्टेंस हीलिंग जब आप दूसरों को देंगे तो ये खास लिख लीजिए कि जब भी आप बीमार व्यक्ति है, उनको हीलिंग भी दे रहे फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको एक छोटा सा नियम आपको सिखाना है। और वो छोटा सा नियम है कि हर बीमार व्यक्ति को भोजन करने के लिए किचन में ही बैठना है और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रख करके बैठना है। वो भोजन अमृत भोजन बन जाता है। एकदम सिंपल सा, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोला है कि पूरी जिंदगी तक दवाइयां खाना पड़ेगा और उस दवाई को आप बंद करना चाहते हो, उस चैलेंज को आप ठीक करना चाहते हैं, खाली दो चीज उनको बोल दीजिए। क्योंकि किचन के अंदर जहां पर आपका डाइनिंग टेबल लगा है, वहां पर बैठ करके भोजन करने से आपका राहु ग्रह शांत होता है। तीसरे नंबर की चीज आप सभी लोग लिखेंगे, किसी को बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ रही है, दवाइयां बंद ही नहीं हो रही है, दवाइयां लग ही नहीं रही, कि भाई पता ही नहीं चला आज ये डॉक्टर, कल ये डॉक्टर, परसों ये डॉक्टर। तो कि उसका राहु ग्रह जब खराब होता है, तब आपके जीवन के अंदर कोई भी डॉक्टर या कोई भी हीलर या कोई भी स्पिरिचुअलिटी या गुरु का आशीर्वाद, राम का जब वनवास हुआ, भगवान श्री राम, उनकी कुंडली के अंदर भी इन्होंने, जब 12वें भाव के अंदर राहु आया था, तो उनको वनवास में जाना पड़ा। तीसरे नंबर का अभी सबसे पहला, आज आपको, कल आखिरी दिन है क्लास का, कल कोशिश करना एक मिट्टी का घड़ा लाना है आपको, अच्छा वाला मिट्टी का झाड़ो, માટલાનું झाड़ो जो घड़ो होए, वो लाना है। और कोशिश करना है, कभी सभी जगह पे बारिश का मौसम है, इस जगत के अंदर सबसे उत्तम यदि कोई पानी है, आपको, आप जो मंत्र जाप आराधना साधना करते हो उसका 100% आप रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हो, आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ बनना चाहते हो, तो उसके लिए जब भी बारिश आए, आसमान में से जो बारिश आ रही है, तो खास करके वो बारिश का जल का संग्रहित करें, उसमें से चम्मच चम्मच खाली पानी भी आप पिएंगे। यदि आपके घर में भगवान है, आपके घर में शंख है, आपके घर में श्रीयंत्र है, आपके घर में जो भी पूजा का सामान है, मैं आपको आगे कालसर्प योग की पूजा कराने वाला हूँ, पितृदोष की पूजा कराने वाला हूँ, सारी पूजा शंखेश्वर से, अहमदाबाद से बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के सानिध्य के अंदर होगी। तो कि उस वक्त वो नदी का जल जो है आपको रोम रोम से स्वस्थ बना देगा। तो बारिश के अंदर एक डोल, दो डोल, चार डोल, एक मटका, जितना आप ग्रहण कर सको, वो बारिश का जल आपको मटके के अंदर रखना है। जब चाहे तब उसको छान करके पी सकते हैं, भगवान के अभिषेक के अंदर ले सकते हैं। और एक छोटी बोतल, सबसे पावरफुल, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको डिप्रेशन है, जिसको रास्ता नहीं दिख रहा है, उनके लिए बहुत पावरफुल प्रयोग, जब भी अभी नेक्स्ट बारिश आएगा, तो बारिश का जल एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल में भर करके आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण के अंदर आपको रखना है, जिससे आपका मन जो है वो शांत होगा। शनिवार के दिन आखिरी प्रयोग सभी लोग लिख लीजिए, जिसका भी नजर लग जाती है, जिसको बार बार टोक लग जाती है, जो जो भी लोगों को पीछे लोग पड़े ही रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, कमजोर करते हैं, उल्टे सुल्टे बातें बोलते रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए पीपल का वृक्ष, जैन धर्म के सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के गुरुदेव के पास से जो मुझे प्रयोग सीखने को मिला है, वो मैं आज आपको बता रहा हूं कि शनिवार के दिन घर के सभी व्यक्तियों के नाम को लेकर के उन सभी की नजर जो है उतर जाए। कोई भी डार्क एनर्जी, जैसे बच्चा पढ़ने में होशियार है तो स्कूल में नजर लग जाती है, डांसर है, अच्छी प्रकार की कलाओं का मशहूर है, दिखने में सुंदर है, तो सभी की नजर जैसे चिपक जाती है। तो कि वो नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए शनिवार की संध्या पर पीपल का जहां पर वृक्ष है, वहां पर तेल का दीपक करना है
और पीछे मुड़ करके नहीं आना है। आपने कई बार देखा होगा कि आप चार रास्ते पे जाते हो तो कहीं ने कद्दू रखा है, कहीं ने नींबू रखा है, कहीं ने अलग अलग सारी चीजें रखी है। समय समय पे शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन अपनी ओरा को शुद्ध करना है। हम रोज जीवन जीते रहते फिर बोलते हमारा जीवन स्टक हो गया, हमारे जीवन में इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई। लेकिन आप इतने दुनिया भर में जा रहे हो, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, भीड़ के अंदर टच कर रहे हैं, उन सभी की नकारात्मक एनर्जी आपके भीतर के अंदर स्टोर हो जाती है। और जिनका शुक्र खराब है, आखिरी एक प्रयोग आपको लिखा रहा हूं, जिनको नई चीज लाने का कभी मौका ही नहीं मिलता है, या कभी भी आप नई चीज लाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बार बार प्रॉब्लम ही आती है, तो उस वक्त आपको कोशिश करना है कि शुक्रवार के दिन दही का सेवन, सभी लोग बराबर ध्यान से समझ लीजिए। शुक्र ग्रह जब भी हमारे जीवन के अंदर बलवान होता है, तब हम नया घर, मकान, गाड़ी, ऐश्वर्य, रिस्पेक्ट, पति से प्यार, डायमंड, ज्वेलरी, लग्जरियस चीजें, हम बड़े बड़े मॉल के पास से गुजरते डिजाइनर कपड़े देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं कि यार मेरे पास ऐसे कपड़े कब आएंगे, मैं ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में कब घूमूंगा। पैसा होते हुए भी नहीं यदि कर पा रहे हो, तो कि शुक्रवार के दिन दही का सेवन परम परम मंगलकारी है। तो आज हमने दो चीजों को देखा, जाना, समझा। आपको आने वाले एक महीने के अंदर आपको अभ्यास करना है कि आपके इष्ट देव कौन है, आपने पूरे जीवन काल दरमियान कौन से भगवान के सामने ज्यादा से ज्यादा समय को बिताया है, ऐसा कौन सा मंत्र है। देखो नए नए मंत्र इतने सारे, कुछ लोगों को पूछेंगे तो एक एक घंटे तक मंत्र गिनते रहते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। आप वो मंत्र को पहले ढूंढिए कि ऐसा पारसनाथ भगवान का मंत्र है, ऐसा पद्मावती माता का मंत्र है, ऐसा कुलदेवी माता जी का। बहुत सारे लोगों को हम पूछते तो बोलते मेरी कुलदेवी तो हाजरा हजूर है, मैं उसका नाम लेती हूँ ना तो मेरा काम हो जाता है। तो उसी को रटा करो, वो एक आपका उनके साथ कनेक्शन हो गया है। जैसे एंजल हीलिंग, आपकी कुलदेवी माता आपको सपोर्ट करने के लिए दौड़ी दौड़ी भागी भागी आना चाहती है, लेकिन हम ये करते हैं, सरसों का तेल का, सरला जी कौन से तेल का दीपक करना है, सरसों, येलो कलर के जो पीले सरसों आता है, पीले सरसों का करना है। पीला सरसों नहीं मिले तो तिल के तेल का करना है। तिल का तेल भी नहीं मिले तो आखिरी में घी का दीपक करना है, पीपल के झाड़ के नीचे नजर उतारने के लिए। तो आपको अभी आगे के समय के अंदर आपका कौन से भगवान के साथ कनेक्शन है, नंबर वन चीज। दूसरे नंबर में ऐसे पांच सात घटना को आप याद करो कि आप बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत दुखी थे, टेंशन में थे, तनाव में थे, और उस वक्त कौन से भगवान का ऐसा मंत्र गिना। बहुत बार ऐसा बोलते हैं मैंने वो सगरम का जैसे ही पाठ करती हूँ, मेरे संग के मूलनायक भगवान की बाधा रखती हूँ। हर गुरुवार को भक्तामर हीलर, भक्तामर हीलर का मतलब होता है गुरु ग्रह की साधना। आपको जब भी पता चले कि आपके आसपास में कहीं पर भी आदिनाथ भगवान है, तो आदिनाथ भगवान को दर्शन करने कम से कम गुरुवार को जाना ही जाना है। और 5 से 10 मिनट सामने बैठ करके, हे आदिनाथ भगवान, मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, मैं आपका भक्त बन चुका हूँ, भक्तामर हीलर का मैक्सिमम ऊर्जा मुझे प्रदान करो, और मेरे द्वारा अनेक लोगों का मैं कल्याण करना चाहता हूँ। हमारे लिए दो उपासना के तत्व है, पहले नंबर के अंदर आदिनाथ भगवान, और दूसरे नंबर के अंदर आदिनाथ परमात्मा के परम सेवक माणिभद्र दादा। हीलिंग ऊर्जा को आप बढ़ाना चाहते हो, रोग से मुक्त करना चाहते हो, करोड़ों रुपया घर के अंदर आकर्षित करना चाहते हो, आज ही का सत्य चमत्कार। अभी हमने जो मंत्र चिकित्सा करके जो सेमिनार किया, कई सारे लोग आए, उसमें से एक भाई जिनके 90 लाख रुपया फंस गए थे, ध्यान से सुनना, उसका मैं वीडियो भी अभी डालने वाला हूँ। आज सुबह में ही उनकी कुंडली के अंदर चांडाल योग था, पितृदोष था, और संकल्प लिया 2 दिन पहले मिलने आए शनिवार को, नहीं मुझे करना ही है। और कहीं पर उन्होंने एक मकान की, इनकी ऑफिस की डील कर दिया था, 90 लाख रुपया दे दिया था, वो व्यक्ति फिर गया कि अब मैं नहीं दूंगा। ये दुकान मैंने HDFC बैंक वाले को दे दिया है। और आज ही 3 घंटे सुबह में मणिभद्र राधा का पूजन किया, 108 श्रीफल चढ़ाया। अभी आधे घंटे पहले उनका फोन आया कि सामने वाला बोल रहा है कि जैसा आप बोलो वो मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ।
अभी कुछ ही दिनों के अंदर इसका वीडियो में जैन अनुष्ठान के ऊपर डालूंगा, तब आप देखना कि कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति। मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने चमत्कार कर दिया, लेकिन आपकी जब दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजों को आप आकर्षित करोगे। और दुनिया का सारा सुख को भुगतने के लिए ही आप पैदा हुए हो। तो जो कमजोर आपके विचार है उसको तो पहले ही निकाल दो। दुनिया की बड़ी सी बड़ी गाड़ी, बड़ा से बड़ा बंगला, दुनिया के अंदर वर्ल्ड टूर करना है, 108 पारसनाथ की तीर्थ यात्रा करना है, करोड़ों रुपए का दान करना है। भगवान मुझे ऐसा शक्तिमान करो कि मेरे दर पे जो भी आए कभी मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजू। पर वो जब सोचेंगे तब वो कार्य संपन्न होने वाला है। तो डिस्टेंस हीलिंग के अंदर पहले तीर्थंकर भगवंत की आराधना, आदिनाथ परमात्मा और माणिभद्र जी, जितनी भी महिलाएं, आज आपको डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल देने से पहले सभी के पास से मैं वचन लेता हूं कि कुछ भी हो जाए, गुरुवार के दिन हमें इतना छोटा टुकड़ा भी सुखड़ी का बना करके माणिभद्र दादा को चढ़ाना है। आपको सुख पाना है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे रोज आप खाना खाते हो, जैसे रोज आप नहाते हो, जैसे आप पूरी तरह से तैयार होते हो, तो आपको 2 मिनट 5 मिनट स्पिरिचुअल शक्ति के साथ में आप जुड़ेंगे। ऐसे लोग ही आपके पास आएंगे जो आपको आनंद से भर देंगे। हर गुरुवार को इतना छोटा सा टुकड़ा सुखड़ी का बनाना है। हमने भक्त माणिभद्र दादा की आपको आरती भी भेजी है, माणिभद्र दादा की स्तुति भी भेजी है। आपके आसपास में तो दर्शन करने के लिए जाओ, नहीं भी जा सकते तो आप गूगल के ऊपर मणिभद्र जी का फोटो निकालो, दर्शन करो, 3 बार धर करके उसी को प्रसाद बना करके खा लो। सरला जी कौन है? सरला जी, सुखड़ी क्या होती है? नहीं बताए आपको सुखड़ी? कहाँ रहते सरला जी आप? अनम्यूट हो जाओ। महुड़ी, महुड़ी बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो कभी? पहले अनम्यूट हो जाओ। नहीं, नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा है आपको अनम्यूट होना। आ गया गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कहाँ विराजते हैं आप? मैं वैसे विशाखापट्टनम से हूँ, अभी बेंगलोर से बात कर रही हूँ। आप विशाखापट्टनम से हैं और अभी आप बेंगलोर से बात कर रहे हैं, तो कभी आपने सुखड़ी देखी नहीं है? नहीं, कभी मणिवर दादा के दर्शन भी नहीं हुए अभी तक। क्या बात कर रहे हो? तो आप पहले मंदिर मंदिर मार्गी हो, स्थानकवासी हो कि क्या हो आप? तेरापंथी, तेरापंथी तेरापंथी हो, कोई स्थानकवासी। बात नहीं, कोई स्थानकवासी कोई बात नहीं। देखो ये एक सुपर शक्ति एंजल हीलिंग है। आप सभी लोग सुन रहे हो, देखो बेंगलोर जैसे, बेंगलोर में तो मणिभद्र जी का बहुत जबरदस्त है। आप अभी कोशिश करना, आज ही संकल्प लेना कि मुझे जल्दी से जल्दी मणिभद्र जी का दर्शन करना है। तो ऑटोमेटिक आपको आसपास में ही कोई जरूर। छोटा सा मंदिर दिख जाएगा। कोई ना कोई बेंगलोर वाले 1-2 व्यक्ति हमारे आशा जी करके है बेंगलोर में, उनका मैं नंबर दूंगा बराबर। तो आप उनसे बात करके आपके आसपास में सुपर शक्ति आपको, आप देखो आशा जी को, सरला जी को इतनी भक्ति करना है, लेकिन इनको अभी पता ही नहीं है। हम लोग कितना सोचते कि इसको सबको पता होगा, लेकिन सुखड़ी कैसे बनाना है, सुखड़ी कैसे बनाना है। जैसे अपन ये क्या बोलते हैं, आटा का हलवा बनाते हैं ना, मारवाड़ी है कोई इसमें? मारवाड़ी जो सुखड़ी कैसे बनाते समझा? मैं मेघना जी, आप मारवाड़ी हो ना? आपको आता है सुखड़ी बनाने का? आपको नहीं आता है? ये हमारे पुणे के है, इतने साधु साधु जी भगवंतों की सेवा करते हैं। पता है ना कैसे बनाते हैं गुरुजी, सुखड़ी? घी में है ना आटे को सेकना है, थोड़ा सा रेड हो गया, थोड़ा सा फिर उसमें गुड़ डाल दो और गैस बंद करके उसको फिर थोड़ा सा चलाना है और थाली में ठार दो। जैसे अपना मोहन थाल होता है, नहीं होता है ऐसे कड़क करके उसको छोटे छोटे पीस कर देना है। पर गरम गैस पर नहीं मतलब चालू रखना, नहीं तो वो कड़क हो जाएगा। जैसे कड़क आप हो गुड़ जाए, डालोगे ना, हाँ, थोड़ा सॉफ्ट चाहिए ना, तो वो कढ़ाई सॉफ्ट, गर्म होती है तो वो ठर जाएगा फिर। उसको थाली में ले लेना है। हाँ बस। उसको गरम करके गेहूं का आटा, गुड़ और घी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके उसको गोल 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 ऐसे हिला के, फिर थोड़ा जैसे ढीला हो जाए उसको थाली में डाल करके इतना छोटा सा बनाओ। इतना प्रभाव है सुखड़ी, श्रीफलस्य और मणिभद्र जी के इतने मंत्र के अंदर बताया गया है। देखो अभी हमारे साथ सरला जी जुड़े, आप कल्पना करो कैसे कितनी हजारों लाखों। मैं जब केरला में घूम रहा था, मैं जब जो है विशाखापट्टनम से आगे छोटे छोटे गांव में जा रहा था, हजारों लोगों को आदिनाथ भगवान कौन है,
आज मैं बड़े शब्दों में मैं आपको बार बार क्यों जगा रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि काम करो, लोगों को जुड़ना पड़ेगा। मणिभद्र दादा के उसमें तीर नहीं होता है, घंटाखंड महावीर में तीर होता है। धन्य कुमार जी। तो वहां के लोगों को, जो खास करके रायपुर के साथ उड़ीसा उड़ीसा गया था, उड़ीसा के अंदर बोलो कितने दुख की बात है। आदिनाथ भगवान कौन है, पालीताना कहाँ पर आया है, किसी को नहीं पता। आपको इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि छोटे छोटे भक्तामर के वीडियो बनाओ, आपको जो अनुभव हो रहे हैं उसके वीडियो बनाओ। कितने सारे लोगों को भक्तामर कैसे गिना जाए, शुद्ध भक्तामर आपके पास अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो एक हो गई सुकड़ी वाली बात। कोई भी कारण से आप सुकड़ी नहीं बना पा रहे हो, यदि आपके पास टाइम खत्म हो गया है, बनाने में दिक्कत आ रही है, तो दूसरे नंबर का प्रभावशाली प्रयोग है, आपने चावल तो बनाया ही है, लेकिन छोटी सी कटोरी के अंदर आप खीर को भी अर्पण करते हो। सुकड़ी जिसको नहीं बनाना आए, तो वो लोग दूसरे नंबर का जो प्रयोग है। और सबसे आज आपको एक और पावरफुल चीज बताता हूं। मेरे गुरुदेव अयोध्यापुरम पालीताना, कभी भी जीवन में आप जाओ तो पालीताना के पहले एक तीर्थ आता है जिसका नाम है अयोध्यापुरम। करीबन 10 साल से उनके सारे साधु साधु जी भगवंतों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके पूजन अनुष्ठान में जा रहा हूँ। और उनके मेन गुरुदेव, उन्होंने जो मुझे बताया, जीवन के अंदर बड़ी विपत्ति आ जाए, जब आपको लगे कि सारे रास्ते खत्म हो गए, तब आपको 3 दिन एकासना करना है। 3 दिन आपको एकासना करना है। और 3 दिन एकासना करते वक्त आपको बासमती चावल लेना है। सभी लोग ये प्रयोग लिख लीजिए। और ये चातुर्मास के अंदर एक बार आप, जब श्रावण सुद पांचम छठ, चौथ पांचम छठ आती है, नेमिनाथ भगवान का जब कल्याण गाए, आप जीवंत चमत्कार देखना चाहते हो तो ये प्रयोग जरूर करना। 1 किलो जितने चावल ला देना, बराबर है। और उसके अंदर जितना आप उपयोग कर सको, एक एक बार जो है, एक एक चावल से आपके इष्ट मंत्र का जाप। जैसे आपको नवकार मंत्र का जाप करना है तो एक नवकार मंत्र, उसके ऊपर एक दाना चढ़ाना, दूसरा नवकार मंत्र वापस एक चढ़ाना। कोई भी तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमा है, या पद्मावती माता जी की प्रतिमा है, या जो माणिभद्र जी है, माणिभद्र जी का, या कुछ भी आपके पास नहीं तो मुझे मैसेज करना। एप्लीकेशन के अंदर भक्तामर का पट है, तो उसके ऊपर आप जो है 125 माला। ये क्या किए, जो खीर की बात है, खीर का ऐसा प्रयोग है, कैंसर जो होता है ना वो भी वोमिट करके निकल जाता है। आपने वो नवकार मंत्र गिन लिए, 125 माला के सारे, इतने सारे कटोरी भर के चावल इकट्ठे हो जाएंगे। वही चावल की आपको खीर बनानी है। फिर से भक्तामर का पट लेना है, उसके ऊपर भक्तामर का जो मूल मंत्र की 125 माला गिननी है। और एक एक मंत्र पे एक एक जो चावल का दाना चढ़ाते रहना, चढ़ाते रहना, चढ़ाते रहना। वो जो जो जितने दाने आप चढ़ाते हो, वो चावल की आपको खीर बनानी है। और उस दिन आपको एकासना करना है। और वही सारी खीर, तपेली भर के या आधी तपेली जितनी भी बने, वो सारी खीर, जिस प्रकार से हम हवन करते हैं, आप लोगों ने हवन देखा है, किन किन लोगों ने हवन देखा है? मणिभद्र जी का, पद्मावती माता का, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो कि जिस प्रकार से हम आहुति का विधान करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पेट में भी एक अग्नि होता है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। जो लोग बहुत स्लो हो गए हैं, नहाने में आधा घंटा, तैयार होने में 2 घंटा 3 घंटा, तो कि जिनको थोड़ा स्पीडी होना है, जिनको अपने कार्य की सिद्धि करना है, तो खीर का एकासना करना है। और वो खीर का एकासना, वो सारी खीर आपको खा जाना है। काफी जगह के ऊपर आपने खीर के एकासना देखे होंगे। तो कि इस प्रकार से हमारे जो इष्ट देव है, माणिभद्र दादा है, हमारे जो इष्ट देव है वो पूरी तरह से आदिनाथ भगवान है। आइए अब तो हम ऊर्जावान हो चुके हैं, तो कैसे सर्वथा सब सुखी थाओ। और भी हमारे रिश्तेदार, हमारे मोबाइल में 500 लोग, 700 लोग, 1000 लोग हैं, उन सभी को भी इस भक्तामर की ऊर्जा से कैसे मंत्र जाप 3 दिन करना है, और एकासना आपको एक ही दिन करना है। तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो सारा चावल इकट्ठा 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 होता रहेगा। अब हम पूरा डिस्टेंस लिंक की पूरी बातों को सीख रहे हैं कि कैसे आप पूरी दुनिया के अंदर, जैसे अभी इन्होंने पूरी तरह से सुखड़ी कैसे बनाना सिखाया, उसी प्रकार से हमारा जन्म जो है वो जैन शासन की जय जयकार करने के लिए हुआ है। तो डिस्टेंस हीलिंग्स, विश्व के कोने कोने के अंदर आप भक्तामर की ऊर्जा को कैसे फैलाएं,
सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल विषय हम देख रहे हैं। आपके भाई, आपके बहन, आपके सगे वाले, आपके माता पिता, प्रत्येक व्यक्ति सुखी बने। पहले तो जब भी आप हीलिंग देने के लिए बैठे तो आपको आपके मगज को पहले क्लियर कर देना है कि मैं रोग मुक्त करने के लिए हीलिंग नहीं दे रहा हूँ, दुख मुक्त करने के लिए हीलिंग नहीं दे रहा हूँ। जब भी आप रोगी को दे रहे हैं तो आपको ये प्रार्थना करना है कि ये सुखी बन जाए, ये स्वस्थ बन जाए, ये मस्त बन जाए, इसका क्रोध खत्म हो जाए, उसके लिए हीलिंग नहीं है, लेकिन ये शांत बन जाए, ये प्रेमाळ बन जाए। शब्दों की बहुत बड़ी असर है। हजारों लोग मुझे मिलने आते हैं, एक ही घटना करते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सब अपमानित कर रहे हैं। आप ही आपकी ऑरा को डाउन कर रहे हैं। मुझे आनंद चाहिए, मुझे सक्सेसफुल जीवन चाहिए, मुझे करोड़ों रुपया कमाना है, मुझे करोड़ों रुपए का दान करना है, मैं ऐसी आइडल हूँ, मैं सबसे खूबसूरत व्यक्ति हूँ। बहुत सारे लोग अपना चेहरा ही देख करके मुझे चिट्ठे हो गए, मेरे गाल में खड्डे हो गए, मुझे पिंपल्स हो गए, मैं बुरी दिख रही हूँ, वो सारी चीजों को पहले निकाल दो। आप धरती से, आप इस धरती की सबसे खूबसूरत परी हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आप मोटे भीम हो। दुनिया के अंदर जितने भी मोटे लोग हैं, मैक्सिमम लोग वो खूबसूरत होते हैं। आपको लग रहा है कि आपका टेढ़ा मेढ़ा चेहरा है, आप गोल नहीं हो, आपकी पिंपल्स है, लेकिन आपको चाहने वाले कितने सारे लोग होते हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो डिस्टेंस हीलिंग के अंदर जब भी आप ऊर्जा दे रहे हो तो पहला संकल्प आप करेंगे कि सामने वाला शांत हो जाए, सामने वाला प्रेमाळ हो जाए, सामने वाला यशस्वी हो जाए, सामने वाला अमीर बन जाए, सामने वाला मुझे इतना सम्मान करे। जो आप चाहते हो वही आपको बोलना है और वही आप 30 सेकंड के लिए विजुलाइज करना है। पत्थर के ऊपर बरसों तक पानी गिरने से कड़क लकड़े जैसा भयंकर कोटि का पत्थर भी यदि पिघल जाता है तो आपकी मृदु वाणी, तारीफ के फूल ऑटोमेटिक सामने वाले को पागल बना देगा, खुशियों से भर देगा। तो डिस्टेंस हीलिंग की बात है, सभी लोग एकदम ध्यान से एक एक वाक्य पढ़ते हुए, आज आप किसको आनंद से भरना चाहते हो उनको भी बराबर नोट के अंदर नाम लिख देना है। क्योंकि भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर हीलिंग, आध्यात्मिक चिकित्सा और प्रभु शरण के अंदर जाकर के परेशानी और रोग मुक्त करने का ये महामंगलकारी डिस्टेंस मास्टर सिंबल से। कल का सिंबल किन किन लोगों को बराबर समझ में आ गया? सभी लोग वाई टाइपिंग करें। जिनको भी समझ में आ गया वाई लिखिए, फटाफट टाइपिंग करो वाई। कल का सिंबल्स, सिद्धम का सिंबल्स किन किन लोगों को समझ में आ गया है? फटाफट फटाफट एकदम एनर्जी के साथ में आप पूर्ण रूप से रोम रोम के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर जितनी एनर्जी मेरे पास है उनसे भी कभी ज्यादा आपके पास हो सकती है, तो कमजोर तो समझना ही नहीं है। यस, मेघना जी ने तो बम लगा के कितने वाई कर दिए, 15-20 कर दिए। यस, कल की क्लास सरला जी नहीं कर पाई है, ठीक है हम आपको भेज देंगे। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। आज हम बहुत ध्यान से इस पीडीएफ को भी भेजेंगे। तो डिस्टेंस हीलिंग कम से कम देखो, स्नातक कौन कौन लोग पढ़ाते हैं? हाथ ऊपर करो। स्नातक पढ़ाते हैं? कभी जिंदगी में स्नातक पढ़ाया है ऐसे कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। पर देखो एक बात बताओ, आप स्नातक के अंदर रोज बोलते हो जो वे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूँ शासन रसी। वो काव्य को, वो प्रार्थना को आज से आप चरितार्थ कर पाओगे यदि आज का सिंबल्स आपने सीख लिया। क्योंकि आज का सिंबल्स वो सिंबल है कि आपके आसपास के सारे लोग खुशी से भरने वाले हैं। डिस्टेंस का मतलब ये है कि आप स्वयं प्रभु भक्ति से ऊर्जावान बन जाओ, फिर वो आपको देखने वाले, आपको चाहने वाले, आपको स्पर्श करने वाले, आपसे बात करने वाले, आप फोन से बात कर रहे हो, आने वाले समय में लोग ऐसा कहेंगे कि यार मैं आपसे बात करता हूँ ना, पता नहीं मेरा टेंशन में भूल जाती हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ मुझे इतना सुकून मिलता है, पूरे दुनिया भर का थाक निकल जाता है। वो पवित्र आत्मा आप हो या आप बन सकते हो ये डिस्टेंस हीलिंग सिंबल से। बराबर कमर से रट्टार बैठ जाइए और स्वयं को बोलिए कि मैं परमात्मा बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ और परमात्मा बन करके ही रहूंगी, और मैक्सिमम जितना ज्यादा लोगों को मैं खुशियों को बांट सकूं उसके लिए मैं आज तैयार हो रही हूँ। ये सिंबल का स्वीकार करते हुए अपने पूरे शरीर को, रोम राजी को ऊर्जा से भर दीजिए। तो ये डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स, मन की पवित्रता, सात्विकता, शुद्धता खूब जरूरी है।
और उन्हीं के साथ जब आप आगे बढ़ते हो, चक्र के ऊपर पूरी तरह से सिंबल्स आपको करना है। ये सिंबल की साधना भी आपको 21 दिन से 23 दिन तक, 33 दिन, 33 दिन, 33 दिन तक आपको करनी है। इनके जो नियम है, देखो एक बात आपको मैं और बता दूं, जैसे आप हीलिंग सीख लो ना, तो 2-5 अपने नजीक के लोगों को सिखाओ। हाथ जब भी आप ऐसे करेंगे, सभी लोग ऐसे हाथ करो, तो आपको फील होना चाहिए कि मेरे हाथ में से वो गरम 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 हवा है, ऊर्जा है, कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। सभी को मेरे हाथ बराबर दिख रहे हैं। जब भी आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो कि ये स्वस्थ हो जाए, ये मस्त हो जाए, अपने जीवन के अंदर खूब तरक्की करे, आगे आने वाले समय के अंदर बिजनेस में जबरदस्त प्रगति करे, या मेरा बिजनेस सुपर सक्सेस हो, मैं 1 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ और दिवाली के पहले कम से कम 10 लाख रुपए का डोनेशन देना चाहती हूँ, तो पूरी तरह से जब भी आप हाथ करो, तो जब भी आपको ये हाथ में से ऊर्जा निकले और सामने वाले को फील होनी चाहिए। अनुभव ही सबसे बड़ा हीलिंग है। तो आखिरी बात यहाँ पर सभी लोग बराबर ध्यान देंगे कि खुद की स्वस्थता से ही आप दूसरे को हीलिंग देंगे। सेकंड नंबर के अंदर 80 साल से जो बड़े हैं या 12 साल से, क्योंकि एक और पॉइंट सभी लोग लिख लो, हीलिंग दिया नहीं जाता है, हीलिंग लिया जाता है। ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरु जी आपने हीलिंग दिया लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आधा घंटा बैठ के सारे सिंबल करूं, मंत्र करूं, चैंटिंग करूं, तो मैं मेरा काम कर रहा हूं। आप भी जब दूसरे को हीलिंग देंगे तब एक वाक्य उसको बोलना है, खास करके राखी जी, जब भी दूसरे को आप हीलिंग देंगे तो बोलना है कि राखी जी की चैनल में से जो मुझे ऊर्जा मिल रही है उसको मैं रिसीव कर रही हूँ। पल्लवी जी बराबर ध्यान से समझ रहे हो सभी लोग। जब भी आप दूसरे को हीलिंग दे रहे हो तो उनको बोलना है कि रिसीव मुद्रा के अंदर बैठिए। जब भी वो बैठे तो जीभ जो है ऊपर खेचरी मुद्रा, अपनी जो जीभ है वो तालू पे, उसको बोलना है कि तुम लगा देना और रिसीव करना कि जैन अनुष्ठान में से जो मुझे हीलिंग आ रहा है उससे मैं स्वस्थ हो रही हूँ, उससे मैं मस्त हो रही हूँ, मेरा कार्य पूरा हो रहा है। रिसीव कितना पावरफुल करता है उतना ज्यादा उनको रिजल्ट मिलता है। तो आखिरी बात, आखिरी नियम सभी लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। दूसरे को हीलिंग देने से पहले अपनी खुद की साधना मजबूत बनाए। और एक सबसे बड़ी बात, हीलिंग में कभी भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता नहीं है। और दूसरे नंबर के अंदर कोई भी नेगेटिव, किसी का भी अनहोन का फोन आ जाए कि भाई मेरे पति पत्नी का झगड़ा हो गया, ये हो गया है, तो खास करके काउंसलिंग करे बगैर, पूरी बातों को जाने बगैर किसी को भी हीलिंग ना दे। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अलग अलग गलत भाव से हीलिंग कराना चाहता है तो वो कार्य करके हमको पाप में पड़ना नहीं है। आखिरी बात, अब मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं कि कैसा पावरफुल हीलिंग का सिंबल्स। इसका नाम है ओम स्वस्ति त्रिशूल। सभी लोग नाम लिख लीजिए, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। पहले की सारी प्रार्थना युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मुझे मिल रही है, भक्तामर स्तोत्र की मंत्र शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, मेरे इष्ट गुरुदेव की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, निकुंज गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और उनकी ऊर्जा चैनल के माध्यम से मेरे भीतर के अंदर हीलिंग करने की दिव्य क्षमता। नमस्कार। महामंत्र संकल्प मैंने जैसे आपको सिखाया कि जो आपको प्राप्त करना है वही संकल्प, डायबिटीज मिट जाए, कैंसर मिट जाए, वो सारे संकल्प को निकाल देना है। मैंने कल आपको पावरफुल सारी अफर्मेशन लिखाई थी। और इसके बाद हवा के अंदर आपको ओम स्वस्तिक त्रिशूल का सिंबल्स करना है। माता पिता और गुरु को खास 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 आभार व्यक्त करना है। जिसने आपके पास हीलिंग लिया है उसका भी आभार व्यक्त करना है कि आपने मुझे आधा घंटा 1 घंटा भगवान के नाम स्मरण के लिए मौका दिया। प्रभु
खूब खूब धन्यवाद। और जब भी हीलिंग खत्म हो रही है, ये पॉइंट सभी लोग नोट कर ले, डिस्टेंस हीलिंग के लिए उनकी नकारात्मक एनर्जी आपके भीतर में ना आए, इसके लिए सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र, ड्यूटी के पास हाथ रख करके आपको रिमूव 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 यानी कट कट कट। उनको कोई लंबी बीमारियां हैं, उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो मेरे अंदर न आए। अब सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम सीखने जा रहे हैं, जिनको सीखने के लिए मुझे 10 साल लगा और आज 12,000 लोगों के जीवन में साक्षात चमत्कार हुआ है। सभी लोग यहाँ पर हाथ कीजिए। अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए, इसको हम ड्रॉ करने का अभ्यास कर रहे हैं। और इन तीनों सिंबल का 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन शक्तिपाठ एट्यूटमेंट सभी के ऊपर होगा, जिसे मैं हीलिंग देता हूं और मैक्सिमम लोगों के जीवन के अंदर लाभ होता है। उसी प्रकार से आप भी हीलिंग देंगे और सैकड़ों लोग खुशियों से नाच उठेंगे। सभी लोग फर्स्ट नंबर सर्कल ड्रॉ करें। सभी लोग सारी चीजों को एक बार साइड में रख दो। सभी लोग कमर से रट्टार बैठ जाओ। सभी लोग ये पूरे सिंबल को देखिए और आपके द्वारा कम से कम दिवाली तक 100 ऐसी घटना घटित होनी चाहिए। आपके आसपास में जितने भी ये वीडियो ऑफ वाले, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठ जाइए। आपका आज चैलेंज है कि आपको पूरी तरह से आने वाले समय में 100 लोगों को हीलिंग देना है और आपके द्वारा 100 लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान को लाना है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल। सभी लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसका ध्यान करेंगे और फिर अपने चक्रों को बराबर हम शुद्ध करेंगे। पहले नंबर का पॉइंट सभी लोग राउंड कीजिए। सभी लोग गोल गोल राउंड। फिर नीचे सिद्ध शिला बनानी है। ये आपको 3 बार करना है, तो स्लोली स्लोली थर्ड नंबर का जो है लेफ्ट से राइट जो लाइन कीजिए, थर्ड नंबर सभी को बराबर दिख रहा है। फोर्थ नंबर सर्कल के पास से लाइन आपको करना है। 5 नंबर नीचे से पूरी लाइन। 6 नंबर के अंदर स्वस्तिक को ड्रॉ करें, जो हमारा सिंबल का ओम स्वस्तिक त्रिशूल। 6 नंबर पर हम जो करेंगे जिसका नाम है स्वस्तिक, और 7 नंबर के ऊपर हमको करना है त्रिशूल। जिनको आ गया है वो अपने सारे चक्र के ऊपर, जहां पर हेल्थ की प्रॉब्लम है वहां पर करेंगे। जो लोग नए हैं वो दोबारा फिर से ट्राई करेंगे। फर्स्ट नंबर 0 सर्कल, अर्धचंद्राकार। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर स्वस्तिक, 7 नंबर पर त्रिशूल। एक बार फिर से सभी लोग बराबर इसको ड्रॉ करते हुए आज आप बराबर आपके भाई को, बहन को, माता को, जिसको भी हीलिंग देना चाहते हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोग जैन अनुष्ठान के साथ में हैं और हम सभी लोग 100-150 लोग आज पूरे क्लास के अंदर है। सभी लोग साथ में मिलकर के 1 नंबर फिर से स्टार्ट कीजिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऊपर से नीचे तक, 6 नंबर स्वस्तिक, और 7 नंबर जो है त्रिशूल के साथ में ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल 7 बार बोलते बोलते बोलते। सभी लोगों को बराबर समझ में आ गया? एक बार यस सभी लोग वाई टाइपिंग कर दिए। जिसको भी समझ में आ गया सभी लोग फटाफट फटाफट टाइपिंग करें, और फिर जिसको समझ में आ गया है दोनों हाथों को रब करते हुए कमर से डट्टार बैठ जाए। दोनों हाथों को घीसिए। सभी लोग चश्मा को निकाल दीजिए। अपने साथ साथ चक्र के ऊपर आज हम स्वयं हीलिंग लेने के लिए जा रहे हैं।
थोड़े थोड़े दो लोग जो बैठे थोड़े थोड़े दूर बैठ जाए, सभी लोग कैमरा ऑन करते हुए आज रोम राज्य के अंदर, हे प्रभु डिस्टेंस लिंक, मेरे हाथों में वो शक्ति आ गई है, मेरी आंखों के अंदर देखो 4 जगह के ऊपर आपको शक्तिपात होगा। उस कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी हाथों में से शक्तियां निकलेगी, आपकी आंखों में से शक्तियां निकलेगी, आपका जो छाती का भाग है, छाती में से जबरदस्त शक्तियां निकलेगी, और आखिरी के अंदर आपके वॉइस के अंदर, शब्द ध्वनि के अंदर डिस्टेंस लिंक के माध्यम में वचन सिद्धि जो बोलते हैं, बराबर, वो आपको प्राप्त होने वाली है। आंखें बंद करके कमर से डटर बैठ जाइए सभी लोग। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांसें ले लीजिए। जिनको आता है वो अपने कोई भी परिवारजन को दे सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो अपने आप को हील करेंगे। रिलैक्स अवस्था, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही साथ जो चक्र है उसके ऊपर हमको सिंबल्स करना है। एक बार गहरी सांस लीजिए और पूरी तरह से हृदय के मध्य भाग के अंदर छाती को सांस से भर दीजिए। धीरे 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 अपने मस्तक के ऊपर हाथ, सहस्त्रार चक्र, जहां पर हम वसस्के डलाते हो वहां पर आपको ओम स्वस्तिक त्रिशूल को ड्रॉ करना है। आज आपका सारा भार निकल गया है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल, धीरे 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 अनुभव करें आपका सहस्त्रार चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जावान बन चुका है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल। जैसे आसमान में से एक बारिश हो रही है, आपका पूरा शरीर भीग रहा है। एक शांति का एहसास, एक अपनेपन का एहसास। मेरे साथ में भगवान आदिनाथ परमात्मा है, मेरे साथ में भक्त अमर स्तोत्र है, मेरे साथ में माणिभद्र दादा है, मेरे साथ में जैन अनुष्ठान है। उसी का अनुभव धीरे 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 मस्तक के ऊपर हाथ, कपाल के ऊपर हाथ, आज्ञा चक्र के ऊपर ओम स्वस्तिक त्रिशूल। सभी लोग अपने आज्ञा चक्र को कमांड दीजिए कि जितने भी अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं वो सभी विचारों को पूर्ण करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं मेरे माता पिता के नाम का रोशन करूंगा, मेरे गुरु का नाम को रोशन करूंगा, बड़े से बड़ा इंसान बनूंगा। मुझे विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं सब कुछ करने के लिए समर्थवान हूं। आपका आज्ञा चक्र आज पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुका है। धीरे 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 गले के ऊपर हाथ लेकर के जाइए। मधुर भाषा, मधुर स्वर, दुनिया का वो प्रत्येक व्यक्ति आपको सुनने के लिए ललायित बन चुका है। गले के ऊपर आप ओम स्वस्तिक त्रिशूल। ओम स्वस्तिक त्रिशूल, ओम स्वस्तिक त्रिशूल,
प्रभु मुझे ऐसी जबरदस्त कोटि की वचन सिद्धि दो कि मैं जिसको जो भी दुआ करूं, उनके लिए जो भी प्रार्थना करूं, वो तत्क्षण परिपूर्ण हो जाए। प्रभु कंठ में मिठास, धीरे 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 नीचे, छाती के ऊपर हाथ, अनाहत चक्र, जिनको आप बहुत प्रेम कर रहे हैं उन सभी को आज याद कीजिए। आपके माता पिता, आपके पतिदेव, आपके बच्चे, आपका भाई, आपकी बहन, आपका वो दोस्त, और उन सभी लोगों को याद कीजिए। जब आप कमजोर पड़ते हो तब वो आपको ताकत बन करके आपकी जिंदगी के अंदर आते हैं। छाती के ऊपर हाथ रखते रखते मिट्टी में सब हुए सो, मैं उन सभी को प्रेम कर रहा हूं, उन सभी को प्रेम कर रही हूं। मृत्यु के अंतिम समय तक मैं सभी को प्रेम और सत्कार करूंगा। ओम स्वस्तिक त्रिशूल। धीरे धीरे नीचे नीचे मणिपुर चक्र, टूटी से ऊपर, ओम स्वस्तिक त्रिशूल। हवा के अंदर ड्रॉ करते रहिए। मेरे परिचित में जितने भी लोग हैं उन सभी की किडनी पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुकी है। प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि दुनिया में जितने भी लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उन सभी को मैं स्वस्थ करना चाहती हूँ। जगत के अंदर सभी लोगों का अधिकार है मिठाई को खाना, स्वीट को खाना। मेरे परिवार में जितने भी लोगों का कर्जा हो चुका है, जब भी मणिपुर चक्र डाउन होता है तब हमारे जीवन में पैसा आना कम हो जाता है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल। उन सभी डायबिटीज के मरीजों को आप हीलिंग दीजिए। उन सभी मिडिल क्लास फैमिली को आप हीलिंग दीजिए कि वो सभी लोग अमीर बन रहे हैं। मन ही मन 3 बार बोलिए, मैं अमीर हूं। धीरे 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 नीचे जाते हुए स्वादिष्टान चक्र, टूटी से नीचे के भागों की ओर, जगत की सारी इच्छाएं मेरी आज पूर्ण हो चुकी हैं क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को हीलिंग किया है। और ये हीलिंग के बाद के ऊपर मेरे पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति दादा आदिनाथ का भक्त बन रहा है, प्रत्येक व्यक्ति भक्तामर का भक्त बन रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर रहा है। प्रभु आपको धन्यवाद, गुरु आपको धन्यवाद। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस को लीजिए और एक बार भाव से बोलिए कि इस आत्मा को मुझे परमात्मा बनाना है और मुझे परमात्मा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं मेरे सत्व को, मैं मेरे वीर्य को, मैं मेरे उत्साह को आज से पूर्ण रूप से शासन को समर्पित कर रही हूँ। जैसे तीर्थंकर भगवंत का एक व्यसन होता है परार्थ व्यसनी, आज मैं भक्तामर हीलर बनते हुए परार्थ व्यसनी बन रहा हूँ। दुनिया में किसी को भी दुख होगा, किसी को भी दर्द होगा, जैसे ही मेरे पास आएगा भक्तामर के प्रसाद से मैं उनको ठीक कर दूंगी। एक
बार गहरी सांस लेते हुए अंतिम मूलाधार चक्र कमर से डंडा, कमर के पीछे नीचे जो हिप्स है, कमर का अंतिम भाग। आज भगवान ने आपको चुना इसलिए है कि आप सभी लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। और आज आपने जो डिस्टेंस हीलिंग का मेडिटेशन किया है, उसके प्रभाव से आपके द्वारा आने वाले समय में हजारों परिवार के अंदर खुशियां आने वाली है। ओम स्वस्तिक त्रिशूल मूलाधार चक्र के ऊपर, मन ही मन आप भावनाओं से व्यक्त कीजिए कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं घर की जिम्मेदारी ले रही हूं, मैं परिवार की जिम्मेदारी ले रही हूं। दुनिया में जो जो भी लोग को भक्तामर हीलिंग सीखना है, उनको भक्तामर हीलिंग सिखाने की जिम्मेदारी प्रभु मैं आज से स्वीकार कर रही हूं। अत्यंत आनंद को अनुभव करें। मूलाधार चक्र हमारी कुंडलिनी शक्ति, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। ओम स्वस्तिक त्रिशूल। हमारे सारे रोमटे, शरीर की रोम राजी विकसवर हो रही है। सेकंड के लिए जिन्होंने भी पालीताना देखा है, आदिनाथ भगवान को ध्यान के समक्ष लाइए। प्रभु आगे आने वाले समय में जितना भी अच्छा होगा वो आपकी कृपा से होने वाला है। तो प्रभु आप हमें अनंत ऊर्जा से भर दीजिए। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के इस भक्तामर प्रसाद को मैं देना चाहती हूँ। ओम स्वस्तिक त्रिशूल। अब मन ही मन कोई भी एक आंख मन के अंदर विचार लीजिए कि 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग इस दिवाली के पहले मैं कम से कम 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 10 लोगों को, 5 लोगों को भी हीलिंग दे करके आत्मा समाधि, चेहरे के ऊपर मुस्कान देना चाहता हूं या चाहती हूं। प्रभु मेरे हाथों के अंदर, मेरे शरीर के अंदर वो ऊर्जा को प्रकट कर दीजिए। एक बार सभी लोग, आप दादा आदिनाथ पालीताना के दरबार में बैठे हैं, गबारे में सिर्फ परमात्मा और आप है। धीरे धीरे सभी लोग पालीताना जाइए। उन दादा का दरबार, उन हजारों सीढ़ियां, पगथिया, कांकरे कांकरे, सिद्धिया, अनंता और वो रामबोड़, धीरे 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 दादा का दरबार। और दादा के दरबार के सामने गबारा में प्रवेश करते करते सिर्फ आप और परमात्मा, दो लोग ही हैं। तुम प्रभु मारो, हूं प्रभु तारो, क्षण एक मुझे नाही विसारो। परमात्मा के सामने आप पद्मासन अवस्था के अंदर बैठ गए हैं। और जब भी आपको अनुभव हो कि भगवान आपको देख रहे हैं, उसके बाद आप धीरे 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 इस डीप अवस्था के अंदर में से बाहर निकलेंगे। लेकिन कोशिश करो कि आज भगवान ने आपको देखा है। जैसे ही आपको परमात्मा का दर्शन हो, आपकी आंखें और भगवान की आंखें, चार आंखें का मिलन हो, फिर हम धीरे 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 इस डीप अवस्था में से बाहर निकलने का अभ्यास करेंगे।
बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सभी को दिल से नमस्कार। ये जो आपने अनुभव किया है, ये जो आपने फील किया है, वही सच्ची साधना है, वही सच्ची शक्ति है और आप सभी के अंदर है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा नहीं है। बस जो व्यक्ति इसके पीछे दिन की 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट निकालता है, वो दुनिया का सुपर हीरो बन जाता है। 4 प्रकार के कोष होते हैं। दुनिया के अंदर 1 करोड़ लोग खाली खाने के पीछे अन्नमय कोष का मतलब क्या होता है? मैं आज क्या खाऊँगा? कितने कपड़े लाऊँगा? परिवार के साथ क्या होगा? ये होगा, वो होगा। मैं, मेरा परिवार, उसी में जीवन खत्म हो जाता है। 1 करोड़ लोगों में से 5, 7, 10 लोग ऐसे होते हैं जो मनोमय कोष में जाते हैं, प्राणमय कोष में जाते हैं, ध्यानमय कोष में जाते हैं, कि जिनको पता चलता है कि मेरे अंदर भी एक सुपर पावर है। मैं भी यदि 100% एनर्जी का उपयोग करूँगा या करूँगी, तो रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हूँ, सुलसा श्राविका बन सकती हूँ, चंदन बाला बन सकती हूँ, दुनिया की वो हर शक्ति को प्राप्त कर सकती हो। आइए सभी लोग 21 दिन से 33 दिन तक ये दूसरे नंबर की डिस्टेंस हीलिंग की साधना हम करेंगे और इसी के साथ कल जो है आप भी हजारों लोगों को हीलिंग दे सकते हैं। स्टेज के ऊपर बड़े-बड़े शो कर सकते हैं और आप जो बोलो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आपके लोग दीवाने होने वाले हैं। यहाँ पर मधु जी ने पूछा है कि 97 ईयर्स को हीलिंग दे सकते हैं। सभी को दे सकते हैं, हीलिंग देना नहीं है, लेना है। 97 वर्ष वाले जितने भी लोग हैं, यदि वो आपका हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर दे सकते हैं। रिसीव करना है। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट के लिए मैं आप सभी को अनम्यूट करूँगा, जो भी लोग हैंड राइज़ करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद लिख रहे हैं। आप सभी लोगों ने अपने आप को आज जाना है, तो दिल से सभी को प्रणाम। इसी की साधना, इसी का अभ्यास करते-करते हम सभी लोग हमारा जो मूल लक्ष्य है कि तीसरे भोग के अंदर मोक्ष को प्राप्त करें। अगला जन्म हम सभी लोग सिबंदर स्वामी जी भगवान के पास में संयम को स्वीकार करते हुए हमारी जो मुख्य प्रार्थना है आज आज हम प्रार्थना ले लेते हैं। चलो सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए। हमारी जो भीतर की अद्भुत महामंगलकारी प्रार्थना है, पंच परमेष्टि परमात्मा का जो शरणा है, आंखें बंद, कमर से डट्टार सभी को मेरे साथ में बोलना है कि आज दिव्य साधना करते-करते सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ये वाक्य सभी को बोलना है। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, पंच परमेष्टि भगवान की स्तुति। और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा
श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आपके भीतर में विराजमान सर्व परमात्मा को नमन करते हुए खूब 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 खास करके जीवन के अंदर बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त करो। यही भावधारा के साथ जिनांगना और कुछ भी बोला गया हो मन वचन काया कर्म इच्छामि तुकड़म। कल वापस 5 से 6 आखिरी दिन आखिरी क्लास होगा। 12 से 15 दुबई में हूँ, तो जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सभी को खास 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 तेजा राम जी प्रणाम प्रणाम। क्यों रोने लग गए हो? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 से 15 तारीख को दुबई के अंदर शारजा के अंदर सारे हमारे भक्तामा रीलरों को 150 भक्तामा रीलर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनका सम्मेलन है। और बड़े रूप से आने वाले समय के अंदर दुबई के अंदर भी एक बड़ा शिविर का आयोजन की तैयारियां चल रही है, जिसके अंदर आप सभी की दुआ, आप सभी की प्रार्थना शामिल है। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।